हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अपनी कॉमर्स पाठशाला। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के बारे में। ठीक है। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है शेयर्स को खरीदना। कंपनी शेयर्स इशू करती है, पब्लिक उन शेयर्स को परचेज करती है। ठीक है। अभी हम लोगों ने डिस्कस तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर रखी है। मतलब अप्रोक्स मेरे ख्याल से सारा चैप्टर ही हमारा कंप्लीट हो गया है। बट हम लोग अब डिस्कस करने वाले अबाउट प्रो प्रोराटा मतलब क्या होगा अगर हमने जितने इश्यू करे उससे ज्यादा शेयर्स की एप्लीकेशन आ जाए, तो उसमें एक्सेस शेयर्स को प्रोराटा पे कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है। तो पहले थोड़ा सा एक बार बेसिक पे जाना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन मीन्स परचेस ऑफ शेयर्स बाय द पब्लिक। अब पब्लिक जब शेयर्स को परचेस करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं कंपनी की रेपुटेशन पे डिपेंड करता है कि पब्लिक कितने शेयर्स को परचेस करेगी। सो देयर कैन बी थ्री पॉसिबिलिटीज कि फुल सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है कंपनी का, अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है और ओवर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने रखा हुआ है कि तीन कैटेगरी में हम लोगों ने इशू करे थे 40 40 40,000। तीन कंपनी मान लेते हैं, कंपनी ए, देन कंपनी बी, देन कंपनी सी। ठीक है। जितना हो पाएगा अच्छे से देखना और कोशिश करना इसको समझने के लिए, क्योंकि इसका कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो प्रोराटा के क्वेश्चंस अच्छे से बन जाएंगे। अब तीन कंपनी है, तीनों कंपनी ने 40 40,000 शेयर इशू करे। अब कंपनी है, उसकी मार्केट में गुडविल अच्छी है, उसको सब जानते हैं, तो उसके सारे शेयर्स बिक गए। मतलब जितने शेयर्स इशू करे हैं उतने के उतने शेयर्स आर परचेस, मतलब सब्सक्राइब। उतने शेयर्स लोगों ने खरीद लिए। ठीक है, अच्छी बात है। अब दूसरी कैटेगरी है अंडर सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर क्या हुआ कि कंपनी ने जितने शेयर्स इशू करे, नई कंपनी है तो लोगों ने इतना ट्रस्ट नहीं शो करा, तो यहाँ पर लोगों ने परचेस करे हैं 38,000 शेयर्स। ठीक है। अब तीसरी कैटेगरी, सर बहुत अच्छी कंपनी है, नोन कंपनी है, लोग उस पर रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, तो शेयर होल्डर ने अच्छा खासा पैसा लगाने के लिए वो लोग इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर जो अप्लीकेशंस आई है वो अप्लीकेशंस आई है 70,000 शेयर्स की। तो आपके सामने तीन कंडीशंस आ गई है। सर 40 को 40, 40 को 38 और 40 को 70, तीन कंडीशन है। अब होगा क्या अगर अगर फुल सब्सक्रिप्शन हो रहा है, तो फुल सब्सक्रिप्शन में तो कोई इशू नहीं है। जितने भी शेयर्स सब्सक्राइब हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ऑल एंट्रीज विल बी प्रिपेयर्ड। अच्छे से समझना। ठीक है, जितने शेयर्स लोगों ने खरीदे हैं सारी एंट्रीज उसी के अकॉर्डिंग बनाई जाएगी। ठीक है। इन केस अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ, अंडर सब्सक्रिप्शन मीन्स अ कंडीशन वेयर इशूड शेयर्स आर मोर देन द सब्सक्राइब शेयर्स, लोगों ने कम खरीदे शेयर्स, तो उस केस में ऑल एंट्रीज विल बी प्रिपेयर्ड एज पर द सब्सक्राइब शेयर्स। जैसे यहाँ पर 38,000 के हिसाब से बनाना है, बट वन कंडीशन इज देयर कि एज पर सेबी गाइडलाइंस, हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करा है कि सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 90% ऑफ द इशूड शेयर्स मस्ट बी सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, तो ही कंपनी आगे प्रोसीड कर सकती है। तो हम यहाँ पे जैसे देखें तो 40,000 का 90% विल बी 36,000, और शेयर्स खरीदे कितने लोगों ने, 38। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपनी जो है कंफर्टेबल है तो अपने शेयर्स को वो इशू कर सकती है, बट ऑल एंट्रीज विल बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू 38,000, जितने शेयर्स लोगों ने खरीदे हैं। बट प्रॉब्लम आती है ओवर सब्सक्रिप्शन में। सर ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ, जब कंपनी ने जो शेयर इशू कर रहे हैं उससे ज्यादा उसके पास एप्लीकेशंस आ गई, क्योंकि उसकी मार्केट के अंदर गुडविल पोजीशन बहुत शानदार है। ठीक है। तो ऐसे केसेस में सबसे पहले तो हम लोग अगर एंट्रीज की बात करें तो सर हमको 70,000 शेयर्स के हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, है ना। 70,000 शेयर्स के हिसाब से एप्लीकेशन मिलेगी। बट हमने कितने शेयर्स इशू करें, सर 40,000। तो हम लोग पैसा कितने का रख सकते हैं, सर 40 का रख सकते हैं। मन में अलग अलग क्वेरीज आ सकती है कि सर क्यों ना 30 और दे दे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप जितने एक लॉट में इशू करते हो उतने ही इशू कर सकते हो, आप अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज नहीं कर सकते हो, तो आप 40 से ज्यादा जा नहीं सकते हैं। तो अब क्या करेंगे सर, 30 जो एक्स्ट्रा आ गए, तो वही तो सीखना है। हम लोगों को वही सीखना है कि ये जो 30,000 एक्स्ट्रा है उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाए। आज की वीडियो हमारी उसी से रिलेटेड है। अब 30,000 जो एक्स्ट्रा आए हैं जिसको बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, ये ओवर सब्सक्राइब हो गया है 30,000 से। अब इसके क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, तो ट्रीटमेंट्स अगर देखें सो देयर कैन बी थ्री पॉसिबल ट्रीटमेंट्स। ट्रीटमेंट नंबर वन, आइदर टू रिफंड, उन शेयर होल्डर्स का पैसा वापस कर दो। ठीक है। सेकंड, उन शेयर होल्डर्स का पैसा आगे एडजस्ट कर दो। आगे का मतलब लाइक
अगर अपन देखें इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, तो हमारी इंस्टॉलमेंट्स का नाम क्या है? चलो बोलो 7 साल में। फर्स्ट इज एप्लीकेशन, देन अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल, देन सेकंड कॉल। ठीक है। अब होता क्या है कि आपको 30,000 शेयर्स के हिसाब से एप्लीकेशन मिली है। अब ये जो एक्स्ट्रा पैसा है आप आगे की कॉल पे एडजस्ट कर लो, जिसको बोलेंगे प्रोराटा। प्रोराटा मींस एक्सेस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू नेक्स्ट कॉल। क्या होता है प्रोराटा का मतलब? वैसे प्रोराटा का बेसिक मीनिंग देखें तो प्रोराटा मींस प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कि जितने जिसने 10 के लिए अप्लाई करा है हमने उसको 6 या 7 देके सेटिस्फाई कर दिया है। ठीक है। होता क्या है, जब कंपनी रिफंड कर देती है तो शेयर होल्डर्स को बुरा लग जाता है। क्यों बुरा लगता है सर? क्योंकि उनको हमने रिग्रेट लेटर इशू कर दिया है कि कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स टू यू। रीजन इज बिकॉज ऑलरेडी वी आर ओवर सब्सक्राइब, तो हम लोग आपको शेयर्स नहीं दे सकते हैं। तो वहां पे शेयर होल्डर्स कहीं ना कहीं डिस्करेज हो जाते हैं कि अगली बार नहीं पैसा लगाएंगे। इसलिए कंपनी फिर प्रोराटा को ऑप्शन सिलेक्ट करती है। प्रोराटा में क्या होता है? प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट होता है, तो हर किसी को कुछ ना कुछ मिलेगा, सबको थोड़ा थोड़ा मिलता है, तो सब खुश हो जाते हैं। मिक्स मेथड, मिक्स मेथड दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। कॉम्बिनेशन का मतलब उसमें कुछ शेयर होल्डर्स को रिजेक्ट भी किया जाएगा, क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आ सकती है। जैसे रिसेंटली देखोगे तो जितनी भी कंपनीज नए आईपीओ इशू कर रही है, दे आर ओवर सब्सक्राइब। 70 टाइम्स 80 टाइम्स इतनी ज्यादा एप्लीकेशन आ जाती है। 1,000 शेयर इशू करें तो 80,000 की एप्लीकेशन आ रही। तो ऐसे केस में कंपनी कैन नॉट गिव शेयर्स टू एवरीवन, तो वो क्या करती, कुछ शेयर्स को रिफंड कर देगी और कुछ शेयर्स को प्रोराटा के बेसिस पे अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया। अब आता हूं मैं थोड़ा सा एंट्रीज के ऊपर कि सर इसकी एंट्रीज कैसे चलानी है। तो एंट्रीज में आज अपन बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। इतना थोड़ा सा कमांड करना, जब आप हेडिंग देखोगे प्रोराटा ओवर सब्सक्रिप्शन वाली हेडिंग, जो टीएस ग्रेवाल हो या फिर जो भी बुक्स आप रेफर कर रहे हैं, तो उसमें इनिशियली बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, तो उनकी एंट्रीज आप इस वीडियो के बाद बना सकते हैं। जैसे सैंपल के लिए कि सर कंपनी ने इशू करे थे 40,000 शेयर, एक शेयर था 10 रुपए का, इंस्टॉलमेंट इज 3 + 2 + 5, ये इंस्टॉलमेंट है। नाउ कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स। अब कंपनी को 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली है। ठीक है। अब हम लोग सीख रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा 10,000 शेयर्स का पैसा मिलेगा उसका क्या किया जाए। तो एक ऑप्शन है, या तो 10,000 का पैसा रिफंड कर दो। दूसरा ऑप्शन है वो 10,000 का पैसा एडवांस समझ के रख लो और आने वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तीसरा, सर 10 में से कुछ को रिजेक्ट कर देंगे, कुछ को प्रो राटा पे आने वाले इंस्टॉलमेंट में काम में ले लेंगे। ठीक है, ट्राई करते हैं। चलो पहला केस लेते हैं कि रिफंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट एंट्री हमेशा याद रखना कि फर्स्ट एंट्री में तो पैसे लेने की एंट्री है, तो पूरे 50,000 शेयर से पैसा मिलेगा। तो पहली एंट्री विल बी प्रिपेयर्ड बाय 50,000 शेयर्स। ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट एंट्री विल बी प्रिपेयर्ड बाय नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर 50,000। तो 50,000 शेयर्स पे आपको 3 रुपए मिल रहे हैं, मतलब फर्स्ट एंट्री विल बी प्रिपेयर्ड बाय 1,50,000। अब इस 150 में से अगर मैं रिजेक्ट कर रहा हूं तो रिजेक्शन कैसे करेंगे? 40 का पैसा तो हम लोग कैपिटल में डाल देंगे, क्योंकि 40 का पैसा तो सर हमारा पैसा है, वो तो हम रखेंगे। और जो 10,000 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा है उसको रिफंड करना है। तो रिफंड का मतलब यहाँ पे एक एरर हो गया है, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, रिफंड का मतलब क्या होता है? हम लोग वो पैसा वापस कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। तो कितना हो जाएगा? 10,000 शेयर्स पे 3 रुपए वापस करेंगे, मतलब 30,000। और आने वाली इंस्टॉलमेंट सारी नॉर्मली बन जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आता हूं मैं, अगर हम लोग सर यही केस को प्रोराटा पे ले जाते हैं। प्रोराटा में क्या होगा? पहली एंट्री तो सेम रहेगी, क्योंकि वो तो पैसे लेने की एंट्री, वो 50,000 शेयर से आप पैसा ले लोगे। अब ये जो 1,50,000 है, अगर आप प्रोराटा को फॉलो करते हो तो प्रोराटा में क्या करोगे? सर हमारे जो शेयर है 40, इनके 3 रुपए मतलब 120 तो हम लोग रख लेंगे। ठीक है। और जो एक्स्ट्रा शेयर है 10, इनका पैसा हम लोग अब रिफंड तो नहीं करेंगे। तो क्या करोगे आप? उसको हम लोग सर अगली इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन के बाद अगली इंस्टॉलमेंट कौन सी होती है? अलॉटमेंट होती है। तो वो जो 10,000 शेयर्स का पैसा है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में 30,000 रुपीज चले जाएगा। चलो चलेगा, अच्छी बात है। सर उसका आगे क्या होगा? आगे हमको ध्यान रखना है, क्योंकि वो पैसा मिल गया है तो आगे चल के उस पैसे को यूटिलाइज भी करना है। सर कैसे करेंगे? मान लो आगे हमने अलॉटमेंट बुलवाई, तो एंट्री बन जाती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 40,000 शेयर्स है, अलॉटमेंट कितने रुपए की है? सर 40,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट है 2 रुपए की, तो कितने रुपए बनते हैं? सर 80,000 बनते हैं। अब आप ही सोच के बताओ प्रैक्टिकली, क्या 80 मिलेंगे आपको? ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि सर 30 तो ऑलरेडी आ गए। तो
तो आपको कितने मिलेंगे? तो हम लोग जब पैसे रिसीव करेंगे अलॉटमेंट पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, इसमें 80,000 में से जो 30 आपके पास ऑलरेडी आ गए हैं वो कम हो जाएंगे, तो कितना पैसा आपको मिलेगा? 50,000। क्लियर है? और बाकी हम लोग फर्स्ट कॉल की एंट्री और फर्स्ट कॉल का ड्यू और फर्स्ट कॉल का रिसीव नॉर्मली कर लेंगे एंट्री। ठीक है। अब आता हूं मैं मिक्स मेथड में। सर मिक्स मेथड में हमको अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि जो भी एक्सेस शेयर है उसमें से 3,000 को तो रिजेक्ट कर दो और 7,000 को, है ना, 3 को रिजेक्ट करना है और 7 को प्रो राटा पे चलाना है। तो फर्स्ट एंट्री विल बी सेम, 50,000 शेयर्स के हिसाब से फर्स्ट एंट्री तो पैसा रिसीव कर लेगी। अब अपन क्या करेंगे कि उस 1,50,000 में से जो आपको मिला है उसमें से जो ओरिजिनल अमाउंट है 40,000 शेयर्स के 3 रुपए, मतलब 1,20,000, इसको तो रख लेंगे। उसके बाद एज पर द क्वेश्चन 3,000 शेयर्स को तो आप रिजेक्ट कर रहे हो और 7,000 के 3 रुपीज मतलब 21,000 ये प्रोराटा पे जाएंगे, और 3,000 शेयर्स के 3 रुपीज आप रिजेक्ट कर रहे हो, मतलब अगर आप ऑब्जर्व करोगे ध्यान से तो हम लोग दोनों मेथड्स को ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ को रिजेक्ट करा तो टू बैंक से इंडिकेट कर दिया, जो प्रो राटा से चले उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। और सिमिलरली जब मैं अलॉटमेंट बुलवाऊंगा, मतलब ये ड्यू वाली एंट्री तो सेम हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 80,000, बट रिसीव वाली एंट्री के अंदर मुझे कुछ नहीं करना है। जैसे 80,000 रुपीज ड्यू है, अब इस बार अलॉटमेंट पे कितने रुपए ट्रांसफर करें ऊपर, 21, पे 21 माइनस हो जाएंगे, तो कितना अमाउंट आ जाएगा? ये हो जाएगा सर 59,000। क्योंकि प्रोराटा का इफेक्ट हमेशा याद रखना, प्रोराटा के दो इफेक्ट आते हैं, एक तो ऊपर आप अलॉटमेंट में दिखाओगे कितना एक्सेस पैसा है, और आगे चल के जब अलॉटमेंट में पैसा आएगा तो उसमें ये पैसा हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। वी आर ट्रीटिंग द अमाउंट अबव अमाउंट एज एन एडवांस। ठीक है, तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। ठीक है, इसको आप अच्छे से एक बार वीडियो को अच्छे से शांति से समझना, न्यूमेरिकल्स को देखना, और एक बार टीएस ग्रेवाल के जो बेसिक क्वेश्चन है, जो भी रेफरेंस यूज कर रहे हो उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जितने भी बेसिक क्वेश्चन है उनको एक बार ट्राई करना सॉल्व करने की। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, मैंने एक टेलीग्राम चैनल की लिंक शेयर करी, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट में आ रहे हैं तो आप उस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाए और उस चैनल पे अपने क्वेश्चंस को शेयर करें, तो मैं उसको वीडियो पे डिस्कस कर लिया करूंगा, तो आपके डाउट जो है वो वहीं पे रिजॉल्व हो जाएंगे और आपके पास एक लॉन्ग टाइम मेमोरी क्रिएट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, जब लगेगा जब आप लोग देख लेना। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।